इस बीच एक और बड़ी खबर यह भी मिल रही है कि भारत और पाकिस्तान के बीच पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद से लगातार जो तनाव है वो बढ़ता नजर आ रहा है। इस बीच पाकिस्तान बॉर्डर पर बसे गांव को आदेश दे दिया गया है कि जिनकी जो भी फसल तार के उस पार है उसे तुरंत काट लिया जाए, साथ ही जो पराली है उसे उठा लिया जाए। साथ ही गाँव वालों को आदेश दिया गया है कि 2-3 दिन के बाद ही ये गेट बंद हो जाएंगे और फिर आप अपनी फसल को नहीं उठा सकेंगे, जिसकी वजह से अब किसानों में भी जो नाराजगी है वो लगातार देखने को मिल रही है, क्योंकि किसान इस वक्त कुछ नहीं कर सकता। किसानों की जो नाराजगी है इस वक्त आपको बता दें कि केंद्र सरकार के प्रति है कि केंद्र सरकार की तरफ से ये बड़ा एक्शन लिया गया, लेकिन सरकार की तरफ से ये बड़ा एक्शन लेना भी बहुत जरूरी था ताकि पाकिस्तान को यहां पर पता चल सके उसने इस बार किस तरह की काराना हरकत को अंजाम दिया है। अब ऐसे में ये तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं क्योंकि किसानों की तरफ से लगातार कई रिएक्शन सामने आ चुके हैं। किसानों का ये कहना कि अब इतने कम अल्टीमेटम के साथ इतने कम समय में हम कैसे अपनी फसलों को यहाँ पर बचा पाएंगे, और अगर फसल काट दी जाती है तो निश्चित तौर पर बहुत बड़ा नुकसान भी यहाँ पर होगा, जिसका खामियाजा किसानों को भुगतना पड़ेगा। और इसी को लेकर किसानों की जो नाराजगी है वो दिन ब दिन बढ़ रही है। और खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ विजय बोहरा हमारे साथ लाइव बने हुए हैं, साथ ही प्रिया राणा भी हमारे साथ जुड़ी हुई है। लेकिन विजय बोहरा, सबसे पहले आपके पास आते हुए, क्योंकि देखिए अल्टीमेटम दे दिया गया, जो भी फसलें तार के उस पार हैं उन्हें काट लिया जाए, जो भी पराली है उसे जल्द जला दिया जाए, नष्ट कर दिया जाए। किसानों की नाराजगी निश्चित तौर पर अब बढ़ रही होगी। बिल्कुल, पहलगाम आतंकी हमले के बाद लगातार भारत और पाकिस्तान में आपसी तनाव देखा जा रहा है। भारत के लोगों में काफी रोष पाया जा रहा है कि पाकिस्तान से इसका बदला लेना चाहिए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इसकी पूरे संकेत दिए थे कि पाकिस्तान से इस हमले का बदला लिया जाएगा। तो देश के गृह मंत्री उस समय पहलगाम पहुंचे थे, उन्होंने भी कहा था कि कोई भी आतंकी बचेगा नहीं जिन्होंने बेकसूर लोगों की जान ली है। तो इसको लेकर अब तनाव और बढ़ता नजर आ रहा है, जहां एक तरफ जंग का माहौल बना हुआ है, दूसरी तरफ अब बॉर्डर पर बीएसएफ के अधिकारियों ने साफ तौर पे गुरुद्वारा साहब से अनाउंसमेंट करवाई है कि जो पाकिस्तान बॉर्डर पर जो किसान खेती करते हैं, जिन्होंने अपनी खेती के जरिए गेहूं की पैदावार की है, तो उसको जल्दी से जल्दी काट ले। तो 2 दिन का समय दिया गया है कि 2 दिन के भीतर ये अपनी गेहूं काट लें और वहां से निकल जाएं। तो जो बंकर है वहां पे स्थायी रूप से बंकर बनाए हुए हैं, जो परमानेंट बंकर बनाए हुए हैं, उनका भी पूरी तरह से निरीक्षण कर ले ताकि अगर जंग का माहौल होता है तो वो अपने बचाव कर सके। तो बिल्कुल फिलहाल किसान जो है पूरे सख्ते में है, क्योंकि जो खेती है 2 दिन में काटनी बड़ी असंभव सी दिख रही है। तो इसमें किसान जो रोष पैदा कर रहे हैं, क्योंकि किसानों की खेती जो होती है लगातार 6 महीने किसान अपने बच्चों की तरह खेती को पालता है, पर कहीं ना कहीं इस तरह के जो आदेश दिए गए हैं उसके बाद किसान को काफी नुकसान भी झेलना पड़ सकता है। पर तनाव बना हुआ है भारत पाकिस्तान में, क्योंकि पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ था, 26-27 लोग जो बेगुनाह पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए थे, तो उसके कारण कहीं ना कहीं भारत पाकिस्तान के लोगों में रोष दिखाई दे रहा है, क्योंकि पाकिस्तान ऐसी कई तरह की कार्रवाई पहले भी कर चुका है। तो जिसके संकेत पाकिस्तान को दिए जा चुके हैं कि अब वो बचेगा नहीं। जिस तरह से पाकिस्तान इस तरह की कार्रवाई करता है, डरपोक कार्रवाई, तो भारत इसका मुंह तोड़ जवाब देगा। तो अब देखना होगा कि किसान अपनी फसल को किस तरह से वहां से काटते हैं, क्योंकि तार के पार जो सरहद पर तार लगी हुई है, तार के पार भी किसान जो है वो खेती करते हैं, तो उनको 2 दिन में बड़ी मुश्किलें आने वाली हैं किस तरह से वो खेती काटें। तो हालांकि किसानों को नुकसान झेलना पड़ सकता है, पर कहीं ना कहीं जंग का माहौल है, उससे भी कहीं ना कहीं सरहद पार पर डर बना हुआ है। तो गुरुद्वारा से आदेश दिया गया, अनाउंसमेंट की गई है। फिरोजपुर में जो पार है, बॉर्डर पार तार लगी हुई है, तार के बाहर जो खेती की गई है। हालांकि इसके अलावा अमृतसर, पठानकोट, गुरदासपुर के बॉर्डर एरिया पे भी इसी तरह की जो स्थिति बनी हुई है। पर देखना होगा इस कार्रवाई के बाद, इस आदेश के बाद किसान किस तरह से अपनी फसल काटते हैं और अपने आप को किस तरह से महफूज रख पाते हैं। ठीक है, आप दोनों बने रहिएगा। इस बीच एक और बड़ी खबर मिल रही है, जहां पाक नागरिकों का शॉर्ट टर्म वीजा आज से रद्द। आपको बता दें कि पाक नागरिकों को आज भी हर हाल में भारत छोड़ना होगा। भारत छोड़ने के लिए 48 घंटे का वक्त दिया गया था और वो वक्त अब पूरा हो चुका है। मेडिकल वीजा भी 29 अप्रैल के बाद रद्द हो जाएंगे। तो बड़ी खबर, जहां आपको बता दें कि पाक नागरिकों को हर हाल में अब भारत छोड़ना होगा, क्योंकि भारत सरकार की तरफ से 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया था। वो अल्टीमेटम की जो समय सीमा है वो फिलहाल खत्म हो चुकी है। तो शॉर्ट टर्म जो वीजा था पाक नागरिकों का वो फिलहाल रद्द हो चुका है।